हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो दोस्तों हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का त्रिकोणमिति चैप्टर है। ये त्रिकोणमिति जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल निभाता है बोर्ड एग्ज़ाम में, क्योंकि इससे 20 से 22 क्वेश्चंस आराम से बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है tan π/2 का मान क्या होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन सोल्व करने से पहले हम लोग यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, किस चीज़ का कितना मान होता है, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग पहले साइन थीटा का देखते हैं। 0 डिग्री का, 30 डिग्री, 45 डिग्री, उसके बाद में 60 डिग्री, उसके बाद में 90 डिग्री। चलिए कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, तो मैंने रेड कर लिया। तो साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 0 0 होता है। साइन 30 कितना होता है, तो साइन 30 1/2 होता है। साइन 45 1/√2 होता है। साइन 60 √3/2 होता है। साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। जब कॉस का निकालने का दोस्तों बारी आएगा तो हमें बस जस्ट उल्टा कर देना है, 90 से 60 ऐसे चलना है। तो कॉस 0 का मान साइन 90 के बराबर होता है, यानी 1, इधर √3/2। साइन 45 कॉस 45 दोनों सेम ही होता है। साइन 60 का जो मान होता है वो कॉस 30 के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा 1/2 हो जाएगा। कॉस 90 का मान कितना होगा यहाँ पे, तो 0 हो जाएगा। जब हमें दोस्तों बारी आएगी tan थीटा का निकालने के लिए, तो tan थीटा क्या होता है, तो sin थीटा बाई cos थीटा होता है। तो यहाँ पे 0/1 कितना हो जाएगा, तो हमारे 0 होगा। 1/2 बटा √3/2 क्या है, 2 से 2 कैंसिल होगा तो 1/√3 आ जाएगा। यहाँ 45 वाला दोनों कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा। साइन 60 का मान सिर्फ यहाँ पे √3 हो जाएगा। उसका 90 का बारी आएगा तो 1/0 क्या होता है, तो इनफाइनाइट होता है, अनडिफाइंड होता है। तो इस तरीके से हमें मान याद कर लेना है। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, यानी यहाँ पे हमें 1/0 लगा के करना है। बस इसका जस्ट अपोजिट रेसिप्रोकल कर देना है। तो कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, तो सेक थीटा। तो सेक थीटा का हम निकालेंगे तो 1/1 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, √2/1 हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। तो ऐसे हमें निकालना है। उसके बाद में कॉट थीटा का निकालना होगा, तो कॉट थीटा का भी उल्टा कर देंगे, 1/tan थीटा होता है। इस तरीके से हमें याद कर लेना है। तो चलिए अब क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, कलर ब्लू रखते हैं। तो देखिए यहाँ पे tan π/2 पूछा है। tan π/2, पाई का मान कितना होता है, 180 होता है, यानी tan 180/2, 2 से कटेगा 90। यानी यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, tan 90 का मान पूछा है। तो हमें sin 90 का मान कितना है, 1 पता है। उसके बाद में cos 90 का मान कितना है, तो cos 90 का मान 0 होता है। तो 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, अनडिफाइंड होता है। तो हमारा इससे उत्तर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/√3 किसके बराबर है। तो tan 60 कितना होता है, tan 60 √3 होता है। cos 45 कितना होता है, तो 1/√2 होता है। sin 30 कितना होता है, तो sin 30 हमारा 1/2 के बराबर होता है। tan 30 कितना होता है, 1/√3 होता है। यानी हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान क्या होगा। तो दोस्तों हम लोग फार्मूला पढ़े होंगे, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो बस यहाँ पे थोड़ा घुमा दिया है। तो यहाँ पे हमारा tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 को +1 को उधर लेके जाएंगे बराबर के इधर, तो कितना हो जाएगा, माइनस में आएगा। यानी ये हमारा सेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये हमसे पूछा है सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, तो tan स्क्वायर थीटा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 4 है sin π/4 - cos π/4। तो चलिए पहले इसको तोड़ लेते हैं। sin π/4 - cos π/4। तो पाई का मान कितना होता है पता है हम लोग को, 180/4 माइनस cos 180/4। 4 से काटेंगे तो 45 मरते बार कटेगा, यहाँ काटेंगे तो 45 मरते बार कटेगा। यानी हमसे sin 45 - cos 45 का मान पूछा है।
तो हम लोग जानते हैं कि साइन 45 कॉस 45 का मान बराबर ही आता है, यानी 1/√2 माइनस 1/√2 होगा, यानी कितना जाएगा 0। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, यदि a + b = 90 तो cos a का मान क्या होगा। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हमें बस लिख देना है a + b = 90 दिए हुआ है क्वेश्चन में। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम a बराबर इसको 90 - 20 लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड क्या करेंगे, cos लगाएंगे, ठीक है। तो cos a बराबर cos 90 - b हो जाएगा, होगा। तो cos a बराबर हमें क्या निकल गया, cos 90 - थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है। तो यहाँ पे एंगल कितना है, b है, तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, sin b हो जाएगा। यानी cos a बराबर कितना आया, sin b आया, यानी sin b यानी c आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 6 को देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि 3 थीटा बराबर है 90 तो cos थीटा का मान क्या होगा। तो 3 थीटा बराबर 3 गो थीटा का मान है 90, तो 1 गो थीटा का कितना हो जाएगा 90/3 यानी 30 डिग्री। तो थीटा का मान 30 डिग्री आ गया। अब हमको क्या निकालना है, cos थीटा निकालना है। cos थीटा का मान कितना है, तो 30 है, यानी हमसे cos 30 का मान पूछा है। तो cos 30 का मान कितना होता है दोस्तों, तो cos 30 का मान होता है √3/2 जो कि sin 60 के बराबर होता है, आपको पता ही होगा। तो हमारा सही उत्तर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी √3/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1 + tan² थीटा का मान पूछा है, तो ये काफ़ी डायरेक्ट फार्मूला पूछ दिया है। देख सकते हैं ये कितनी बार रिपीट हुआ है, देख सकते हैं। तो चलिए 1 + tan² थीटा क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर ए sec² थीटा होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों त्रिकोणमिति से जो क्वेश्चंस आते हैं वो डायरेक्ट फार्मूला से ही बेस्ड रहता है। तो यहाँ पे है 1/√3 किसका मान है, तो यहाँ पे तो डायरेक्ट लिखा हुआ है, नहीं हमको सोल्व करना पड़ेगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। sin π/3, sin पाई का मान 180 होता है, 3 यानी 60। तो sin 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। अब इसको देखते हैं, 6 cot π/3 यानी 180/3 यानी 60, 6 cot 60 डिग्री का मान। तो 6 गुनी cot 60 का मान कितना होता है, तो हमारा cot 60 का मान होता है 1/√3। तो यानी यहाँ पे कितना है 1/√3, तो यहाँ पे 6 आ जा रहा है, यानी ये भी हमारा ऑप्शन गलत होगा। चलिए सी देखते हैं, tan π/6 यानी tan 180/6 30 से कटा, यानी tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री कितना होता है 1/√3 होता है। तो हमारा सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि √3 cosec थीटा बराबर है 2 तो थीटा का मान क्या होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ √3 cosec थीटा बराबर है 2। तो यहाँ पे हमारा cosec थीटा बराबर क्या होगा 2/√3 होगा। तो cosec कितना थीटा का मान 2/√3 होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसको उल्टा करेंगे तो क्या होगा √3/2 होगा। अलग कर रहे हैं, √3/2 किसका होता है, sin 60 का मान होता है, और sin का उल्टा क्या होता है cosec थीटा होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी cosec ये 60 डिग्री का मान है 2/√3, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये हमारा 60 डिग्री। तो दोस्तों आपको मुंह पर ये सब फार्मूला याद होना चाहिए, मान याद होना चाहिए, तो अभी आप कम समय में बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ है 1 + tan² a बराबर बटा cosec² a किसका मान होगा। तो इसके लिए हमें क्वेश्चन को सोल्व करना होगा। तो 1 + tan² a बटा cosec² a। तो 1 + tan² a क्या होता है दोस्तों, sec² a होता है। और cosec² a का फॉर्मूला क्या होता है, cosec² a को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 1/ इसको इसी तरह लिख देते हैं cosec² a। sec² a को क्या लिखते हैं 1/ हम cos² a लिख सकते हैं, ज़रूर लिख सकते हैं, गुनी cosec² a को क्या लिख सकते हैं
साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, क्योंकि कॉसेक का उल्टा साइन होता है और सेक का उल्टा कॉस होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। और साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है हमारा, टैन थीटा होता है। यहाँ पे स्क्वायर ए है, स्क्वायर लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टैन स्क्वायर ए हो जाएगा। यानी हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी टैन स्क्वायर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि रूट 3 कॉस थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान क्या होगा। तो ये जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन टाइप का है। रूट 2 कॉस थीटा बराबर है 1, तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, 1/√2 होगा। तो दोस्तों अभी आप ही लोग बताइए कितना का मान 1/√2 आता है। तो हम लोग जानते हैं कॉस 45 डिग्री का मान आता है ना 1/√2। तो थीटा का मान कितना होगा, 45 के बराबर है, यानी 45 डिग्री हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टैन स्क्वायर ए बराबर किसके होगा। तो चलिए इसको सोल्व करना होगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए होता है। और 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा यानी सेक स्क्वायर ए होता है। तो जस्ट इसको हम क्या करेंगे, कॉसेक स्क्वायर ए है, तो देख सकते हैं यहाँ पे किसके बराबर होगा, ऐसा नहीं फिर इसको आगे तोड़ेंगे। कॉसेक स्क्वायर ए है तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, 1/sin स्क्वायर लिख सकते हैं गुनी 1/cos स्क्वायर ए है, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हमारा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए, यानी कितना हो जाएगा हमारा कॉट स्क्वायर ए के बराबर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। इस चीज़ को जानने से पहले आपको थोड़ी सी मैं बता देता हूँ। मान के चलिए कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमारा क्या होता है, कर्ण होता है, ये हमारा आधार होता है और ये हमारा लंब होता है। इसमें आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। तो त्रिकोणमिति में हमारा जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। उसके बाद में एक साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब हो जाएगा। उसी तरह कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण। तो हम लोग जानते हैं कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, तो इसका क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार हो जाएगा। उसी तरह हम साइन क्या बोलते हैं टैन थीटा का निकालेंगे, तो टैन थीटा होता है लंब बटा आधार, और टैन थीटा का उल्टा क्या होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब हो जाएगा, आधार बटा लंब। लंब को हम, कर्ण को हम लोग क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं, आधार को बी बोलते हैं और लंब को पी बोलते हैं। कलर चेंज कर लेते हैं, यानी आधार को बी बोलना है, एच पी, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब फार्मूला पता हो गया, अब हम लोग बनाते हैं। इसमें एक और चीज़ निकाल बताते हैं, जो पाइथागोरस प्रमेय होता है, पहले इसको हम डिलीट कर लेते हैं। जैसे हमारा कोई राइट एंगल ट्रायंगल था, ये कर्ण था, ये आधार था और ये हमारा लंब था। तो इसमें जो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण के स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर, यानी जो कर्ण का जो स्क्वायर होगा वो लंब और दोनों के स्क्वायर करने पर उसके बराबर होगा। अगर हमें कर्ण पता है, अगर आधार पता है, कर्ण और आधार पता है, तो लंब हम क्या करेंगे, कर्ण के स्क्वायर में से आधार को घटा देंगे। अगर आधार निकालना है तो कर्ण के स्क्वायर में से लंब के स्क्वायर घटा देंगे। तो बस इसी में आगे पीछे हमको घूमते रहना है ऐसे क्वेश्चन में। तो चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है साइन थीटा बराबर है 3/5, तो हमें किसका निकालना है, कॉस थीटा का मान निकालना है। चलिए एक फिगर बना लेते हैं, यानी हमसे साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब यहाँ पे कितना आएगा 3, कर्ण कितना आएगा 5 आएगा। तो चलिए इसमें फिगर में डाल देते हैं, कर्ण हमारा 5 आया, लंब हमारा 3 आया। तो हमें निकालना है क्या, कॉस थीटा निकालना है। तो कॉस थीटा निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए,
आधार बटा कर्ण होना चाहिए। तो कर्ण तो है हमारे पास, लेकिन क्या है, हमारे पास आधार नहीं है। तो क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग सोल्व करेंगे। तो हम पीछे बताए हैं, चलिए इसको डिलीट कर लेते हैं। तो था ये हमारा 5 था, ये हमारा 3 था, हमको आधार निकालना था। तो आधार का स्क्वायर क्या होता है, आधार के स्क्वायर बराबर बड़का में से छोटका घटाएंगे, यानी कर्ण के स्क्वायर में से लंब के स्क्वायर घटा देंगे। तो कर्ण कितना है 5 के स्क्वायर माइनस लंब कितना है 3 है, यानी 3 के स्क्वायर, 5 × 5 = 25 माइनस 9 कितना आया 16। तो यहाँ आधार का स्क्वायर है, यानी आधार गुनी आधार है, तो हमको एक गुना आधार चाहिए, यानी सिंगल आधार चाहिए, स्क्वायर तो चाहिए नहीं। तो आधार इधर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, यानी 16। तो आधार कितना निकल के आ जाएगा, 16 है, 16 का वर्गमूल क्या होता है 4 होता है, यानी आधार हमारा कितना आ गया 4। तो हमको क्या चाहिए था, कॉस थीटा निकालना था। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है, तो आधार हमारा 4 निकल कर आया। कर्ण कितना है, तो कर्ण हमारा 5 था, यानी 4/5 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो यहाँ पे क्वेश्चन है 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा। तो इसको चलिए लिखते हैं 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा, ये निकालना है। तो यहाँ पे हम 9 कॉमन ले लेते हैं, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो 9 इंटू देखिए sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1 होगा, क्योंकि किससे होगा देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है sec स्क्वायर थीटा होता है। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस ये हमारा sec स्क्वायर थीटा उधर है, tan स्क्वायर थीटा उधर से जाएगा तो क्या होगा माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा, यानी 9 × 1 कितना होगा 9, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 15 है, 2 sin 38 डिग्री बटा cos 52 का मान निकालना है। तो क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको कुछ मैं बता देता हूँ फॉर्मूला। जैसे sin 90 माइनस थीटा, इसको हम क्या बोलते हैं cos थीटा। जो साइन है वो cos में चेंज होगा, यहाँ पे जो एंगल होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। बस हम 90 का बात कर रहे हैं। उसके बाद में मान लीजिए cos है, तो cos 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो sin थीटा होगा। tan है, tan 90 माइनस थीटा, tan किस में चेंज होगा cot में चेंज होगा, cot थीटा हो जाएगा। उसके बाद में cot है तो किस में होगा tan में चेंज होगा, cosec है तो वो sec में चेंज होगा। बस इसी तरह उलट पुलट करते रहना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है 2 sin 38 बटा cos 52। तो हम क्या करते हैं, या तो cos को sin में चेंज कर दे या sin को cos में चेंज कर दें। तो चलिए हम क्या करते हैं, ऊपरे वाला का चेंज कर देते हैं। तो ये हमारे क्या हो जाएगा 2 sin, अभी देखिए 90 माइनस 38 को हम कितना लिख सकते हैं 90 माइनस 52 लिख सकते हैं। अब बटा में हमारा कितना है cos 52 है, तो 2 इंटू साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा cos थीटा, यानी cos थीटा का मान कितना है 52 बटा cos 52। तो cos 52 से cos 52 कट जाएगा, बचेगा हमारा का 2, यानी 2 से हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन है tan थीटा बराबर है √3, तो थीटा का मान क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि tan थीटा tan 60 डिग्री का मान √3 के बराबर होता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 17 को देखते हैं। cos 60 डिग्री प्लस 1 बटा cos 60 डिग्री माइनस 1 का मान क्या होगा। तो cos 60 का मान कितना होता है दोस्तों, sin 60 का मान तो हमें पता था √3/2 होता है। तो cos 60 का कितना मान होता है, तो cos 60 का हमारा मान होता है 1/2। तो यानी
चलिए पहले लिख लेते हैं यहाँ पे cos 60 + 1 बटा cos 60 - 1। तो cos 60 होता है हमारा कितना 1/2 के बराबर होता है, +1 बटा 1/2 - 1। बस ये आपको जोड़ घटाव आता है तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए मैं इसको बनाता हूँ। तो हम क्या कर सकते, आधा +1 प्लस यहाँ पे करेंगे तो 2 का लस से कितना होगा 2 ही होगा। तो 1 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 बटा 2 बटा नीचे 2 एक का लस 2 ही आएगा। तो ऊपर 1 - 2 हो जाएगा बराबर 2 1 3 बटा 2 बटा 1 में से 2 जाएगा तो -1 बटा 2 बराबर 3 बटा 2 गुनी 2 बटा 1 माइनस है 2 से 2 कैंसिल, बचेगा क्या -3। तो -3 ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 18 को देखते हैं। क्वेश्चन 18 है तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है cos 60 + 1 बटा cos 60 - 1। तो हम लोग जानते हैं कि cos 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है। बस इसी चीज़ को इसमें डाल देना है। तो चलिए डालते हैं। cos 60 है यानी 1/2 + 1 बटा 1/2 - 1। तो चलिए इसको हम आसान बनाने के लिए नीचे एक एक डाल देते हैं। तो 2 1 का लस कितना होता है 2 होता है, बस भिन्न का जोड़ है सिंपल सा। यहाँ पे 2 हो जाएगा बटा में 2 1 का लस 2 होगा, 2 2 तो 1 - 2 हो जाएगा। तो 2 1 3 बटा 2 बटा में -1 बटा 2, 2 से 2 कटेगा तो कितना हो जाएगा हमारा -3। -3 कौन है ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को सोल्व करते हैं। tan 60 का मान कितना होता है tan 60 का मान कितना होता है दोस्तों, तो tan 60 का मान √3 होता है यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 19 देखते हैं। sin 18 बटा cos 72, या तो हम sin को cos में चेंज करके काट दें या cos को sin में चेंज करके। तो sin 18 इसको हम क्या लिख सकते हैं 90 - 72 लिख सकते हैं बटा cos 72। sin 90 - थीटा यानी cos 72 बटा cos 72, एक मरतबार कटेगा यानी 1। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। tan a बराबर होगा, तो देख सकते हैं हम लोग पीछे फार्मूला किए थे। tan किस में चेंज होता है cot में होता है यानी ऑप्शन नंबर ए ये हो जाएगा। sec 90 - a क्या होगा sec किस में होता है cosec में यानी cosec a होगा ये। cos 90 - a cos किस में होता है sin में यानी sin a। cosec 90 - a है cosec किस में sec में यानी sec a। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 21 क्वेश्चन। तो यदि sin a बराबर ये कट गया तो sin a दिया हुआ है, sin a बराबर ऊपर कितना था पता नहीं, मे भी 3 रहा होगा, 3 बटा 4 है। तो sin थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है। तो कर्ण हमारा कितना है 4 है और sin कितना है लंब कितना है 3 है। तो ये निकालना था हमें। तो ये निकालने के लिए हमें cos चाहिए। तो cos में क्या होता है cos का होता है आधार बटा कर्ण। कर्ण तो हमें पता है कि 4 है लेकिन हमको आधार मिसिंग है। तो आधार के लिए हम क्या लगाएंगे पाइथागोरस वाला लगाएंगे। आधार बराबर √अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। कर्ण कितना है तो 4 है, 4 चौका 16 माइनस लंब कितना है 3 3 9, 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों 6 1 7 बचेगा ना। तो 7 तो ऊपर किसी का है नहीं, वो है यहाँ पे यानी √7। तो हमारा आधार कितना आ गया √7 आ गया। तो cos a का मान कितना हो जाएगा आधार बटा लंब। आधार कितना है √7 बटा लंब कर्ण कितना है तो 4 है।
यानी इस रूट पर तो 7 4 कहाँ है, डी ऑप्शन। अब यहाँ पे हमारा कितना रहा होगा, तो ये हमारा 3 ही था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसी में है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में किसका मान 0 के बराबर है। तो साइन 90 तो 1 होता है, कॉस 90 कितना है, 0 होता है। तो यही हमारा सही उत्तर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 23। यदि कॉस ए बराबर 3/5 तो tan ए का मान क्या होगा। चलिए फिगर एक सिंपल सा बना लेते हैं। यहाँ पे कॉस का मान दिया हुआ है, कॉस ए बराबर 3/5। तो कॉस ए किस क्या होता है, तो आधार बटा कर्ण होता है। तो यहाँ से हमारे आधार पता चल गया 3 है, कर्ण पता चल गया 5 है। तो हमको लंब निकालना है। तो लंब क्या करेंगे, बस पाइथागोरस वाला लगाएंगे। लंब बराबर रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। कर्ण कितना है, 5 है, तो 5 25 माइनस आधार के स्क्वायर यानी 3 के स्क्वायर 9। 25 में से 9 जाएगा तो 16, 16 का वर्गमूल 4, यानी लंब कितना आ गया, 4 आ गया। तो हमको क्या निकालना था, tan निकालना था। tan ए, tan ए क्या होता है दोस्तों, तो लंब बटा आधार। तो लंब कितना है, लंब निकला 4। तो लंब निकला हमारा 4, आधार कितना है, 3 है, यानी 4/3 सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है। यदि साइन 42 बराबर है ए, कॉस 42 बराबर बी, तो निम्नलिखित में कौन सा सत्य है। तो साइन 42 बराबर है ए, कॉस 42 बराबर है बी। तो हम लोग का फार्मूला जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो बस उसी तरह थीटा हमारा 42 के मान के चलते हैं, दोनों सब सेम है। तो साइन 42 के स्क्वायर जोड़ कॉस 42 के स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 1 आना चाहिए। तो साइन 42 कितना है, ए है, यानी ए का स्क्वायर जोड़ बी का स्क्वायर बराबर 1, यानी ये हमारा कथन आना चाहिए। तो ऊपर चेक करते हैं किधर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये नहीं है, ये गलत है ऑप्शन, ये भी गलत है। ए रूट में है, ये हमारा से हो जाएगा, क्योंकि ए माइनस ए स्क्वायर जो है इधर आ जाएगा तो प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पे हमें तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होगा। देखिए ये सब जितना है सब फार्मूला पर बेसिस है, ये फार्मूला याद रहेगा तो आप डायरेक्ट पता चल जाएगा क्या आंसर आएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस यही ना निकालना था, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी 1 के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 3, तो थीटा का मान क्या होगा। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर है 3, तो थीटा का मान पूछ रहा है, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कॉट थीटा का मान निकालेंगे तो क्या होगा, √3 आएगा। तो कितना का मान √3 आता है, तो हम लोग जानते हैं tan 60 का मान √3 आता है। तो यानी कॉट का कितना 30 के बराबर होगा, यानी कॉट 30 का मान क्या होता है, √3 होता है, यानी थीटा का मान कितना आया 30 डिग्री, यानी 30 डिग्री हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 हो गया, हो गया। चलिए 27 को देखते हैं। यदि सेक ए बराबर 5/3 तो tan ए का मान निकालें। बस उसी तरह लिखना है। सेक ए बराबर क्या होता है, तो ये होता है हमारा कर्ण बटा आधार, क्योंकि कॉस थीटा का आधार बटा कर्ण होता है, तो इसका उल्टा क्या होता है, सेक में होता है, तो कर्ण बटा आधार हो जाएगा। चलिए एक फिगर मार देते हैं। तो कर्ण बटा आधार कितना दिए हुआ है, 5/3 दिए हुआ है। तो 5 हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हो गया, आधार कितना हो गया 3 हो गया। तो लंब निकालना है तो आराम से निकालेंगे, 5 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर रूट में बराबर कितनी होता है लंब। 5 का है कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर, यही ना होता है फार्मूला।
तो 5 5 25 माइनस 9 यानी 16 यानी 4 आएगा हमारा लंब, क्योंकि पिछले तक करवे किए थे हमने। तो यहाँ पे हमारा tan a निकालना है। तो tan a क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब कितना आया, 4 आया, और आधार कितना है, 3 है। तो 4/3 यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan स्क्वायर थीटा निम्नलिखित में से किसके बराबर है। तो हम लोग जानते हैं cos स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है। तो tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा -1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है cos स्क्वायर थीटा -1, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ये कट क्यों नहीं रहा, हाँ यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन नंबर बी है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस cos थीटा किसके बराबर होता है, इसका भी और से नीचे ऑप्शन रहा होगा, तो यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं sin स्क्वायर थीटा जो cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या है 1 माइनस, अब देखिए cos थीटा उधर जाएगा तो माइनस आ जाएगा, तो यानी sin स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर, यानी इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं, अगर sin को उधर भेजेंगे तो यहाँ पे cos आएगा, तो इतना की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos थीटा क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा होगा, और 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा के बराबर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आगे भी क्वेश्चंस आएंगे, ये 90 तक जाना है, अभी 28 ही टोटल किए हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।